इलेक्शन डीएनए की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि लगातार 7 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने आज बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भाटी बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल को फिर से टिकट देने की संभावनाओं से नाराज हैं और उन्होंने अर्जुन मेघवाल को कांग्रेस का एजेंट तक बता दिया है। हालांकि भाटी और उनकी पुत्रवधू दोनों लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। इस मौके पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा के ना अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने भाजपा से रिजाइन कर दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देवी सिंह भाटी की। लगातार 7 बार कोलायत से विधायक रहे, हालांकि पिछले 2 चुनाव में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन क्षेत्रीय छत्रप वो कहलाते हैं, समाज में दबदबा है। आप पहले से तैयार थे या आपको लग रहा था कि आपकी बात सुनी जाएगी? ना, मैं पिछले 7-8 साल से पार्टी के लोगों को कह रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। इनकी गतिविधियों के कारण पार्टी विरोधी जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग हैं उनके साथ इनकी बैठकें, सलाह मशवरा, साजिशें, और अब ये पुनः उनको जब मुझे पता लगा कि ये एक और अवसर देने जा रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई जब सब जानते हैं, पार्टी के नेताओं को पता है, संगठन को पता है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियां करते आ रहे हैं, उसके बावजूद अगर पार्टी टिकट दे रही है, तब मैंने वहाँ आगाह भी किया प्रदेश में, और आज निर्णय भी मैंने ले लिया कि अब इस पार्टी में मैं नहीं रह सकता। ठीक है, वो जिन जयचंदों को रखे तो रखे, पर उससे पार्टी को नुकसान ही होगा। भाटी साहब, हम किराए का घर छोड़ते हैं तो भी बहुत सोचते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, दिक्कत भी होती है। आपने उस पार्टी को छोड़ दिया जिसमें आप लगातार थे, आपको मंत्री बनाया पार्टी ने, मौके दिए। बहुत सही बात है, लेकिन बहुत भारी मन से पार्टी को छोड़ रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं पार्टी को तो मजबूत करने के लिए जो सहयोग होगा मैं करूँगा। पर पार्टी के अंदर रह के मुझे लोग सवाल पूछते हैं कि आप पार्टी में हो और उसके बावजूद ये ऐसी गतिविधियां कर रहे, तो इससे अच्छा है तोड़ फोड़ की बजाय हम अलग हो जाएं तो ज्यादा ठीक है। तो अर्जुन मेघवाल से ये अदावत आखिर पनपी कैसे? खोटा आदमी है ये। जिस प्रकार के अगर कोई भी घर के अंदर हो, चाहे देश के अंदर हो, आपके साथ रह के साजिशें करे, तो देखिए किसी को स्वीकार्य नहीं होता, ना आपको होता है ना किसी अन्य को होता है। ये हमारे भारतीय संस्कारों में भी नहीं है। सवाल है, लेकिन सवाल बनता है साहब, क्या ये कोलायत चुनाव का फैक्टर है? क्या ऐसा सच है क्या कि कोलायत में भाजपा के साथ बितराघात हुआ? धर्मेंद्र के समय कौन सा फैक्टर था? पार्टी ने तय कर लिया। लेकिन उस समय भी जब पुनः चुनाव हुए तो उस समय हमें ये कहा, भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने, मेरे पास फोन आया कि हम कैलाश जी मेघवाल को उम्मीदवार बना के बीकानेर भेज रहे हैं। मैंने कहा साहब हमें स्वीकार्य नहीं होगा कि वो पहले भी वो एक फिल्मी लाइन के व्यक्ति को ला दिया जिनको बीकानेर से कोई लेना देना नहीं, हम स्वीकार्य नहीं करेंगे। उसके बाद में ये मेरे से आए, लेकिन हमने इनका सहयोग किया, बड़ी मुश्किल से इनको जिताया 20,000 वोटों से। लेकिन उसके बाद में इन्होंने गतिविधियां बर्दाश्त किया, बहुत कर लिया, अब नहीं होता। देखिए, जो अपने होते हैं उनको मनाने की कोशिश भी होती है। कोशिश निश्चित तौर पर पार्टी कर रही होगी या करेगी, तो क्या करो भले कर रहे हैं जो भी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सांसद की उम्मीदवारी जताते हुए टिकट ले आते हैं, किसी भी परिस्थिति में मेरे चाहे गर्दन कट जाए, कितना नुकसान हो जाए, मैंने जो मुंह से कह दिया मैं थूक के चाटता नहीं, इसलिए जो तय कर लिया वही रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मंत्री और भाजपा से इस्तीफा दे चुके देवी सिंह भाटी। साथ ही साथ उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, और एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि वो भाजपा के खिलाफ नहीं बोले हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार उन्होंने बताया है। तो ये तमाम जो बयान है, इनके कुछ सियासी मायने भी जरूर निकाले जा रहे होंगे। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। चलिए, बीकानेर में बीजेपी में बगावत यहां पर हो सकती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ नहीं, वो सांसद प्रत्याशी के खिलाफ है। आगे बढ़ते हैं, चूरू लोकसभा सीट का जिक्र करते हैं। यहां से बीजेपी में एक चौंकाने वाला नाम सामने आ रहा है। पद्मश्री खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया के लिए टिकट की पैरवी यहां पर एक तबका कर रहा है। हालांकि चूरू से कसवा परिवार के अलावा राजेंद्र राठौड़, हरलाल सहारण और अभिषेक मटोरिया भी कतार में कहिए या फिर इनके नामों पर भी चर्चा यहां पर लगातार चल रही है। लेकिन क्या वाकई में एक खिलाड़ी को सियासी खेल के अंदर उतारकर बाजी यहां पर चली जाएगी, कहना थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल जोधपुर बीजेपी में
क्या कुछ चल रहा है ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि यहां पर राजपूत सियासत भारी पड़ती नजर आ रही है। यहां टिकट को लेकर जंग जारी है। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एक खेमे ने नाम चला दिए हैं। 2 राजपूत छत्रपों के नाम यहां पर चला दिए हैं। अब ये नाम कौन कौन से हैं ये हम आपको बता रहे हैं। बाबू सिंह राठौड़ और अर्जुन सिंह उचियाड़ा का नाम जोधपुर सीट से बीजेपी के अंदर चला दिया गया, जबकि वर्तमान सांसद गजेंद्र शेखावत यहां से हैं। राजपूत बनाम राजपूत जंग यहां पर एक तरीके से कही जा सकती है, और इस बीच किस राजपूत को टिकट यहां पर मिलेगा ये अपने आप में इस बात पर भी निर्भर करता है कि कांग्रेस की तरफ से कौन मैदान में यहां पर उतरने वाला है। लेकिन सियासत में सब कुछ चलता है, कभी साथ साथ गाड़ी चलाई और आज अलग रहा भी चलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। सियासत में बदलाव होते नहीं लगती देर। हम जिक्र किसका कर रहे हैं जरा समझिए। बाड़मेर जैसलमेर सीट मानवेंद्र के लिए हरीश चौधरी ने परेशानी खड़ी कर दी है। जाट नेता नहीं चाहते कि बाड़मेर में राजपूत प्रयोग हो, एक्सपेरिमेंट हो। कांग्रेस के जाट नेता बाड़मेर को परंपरागत सीट मानते हैं, जबकि कांग्रेस नेतृत्व कर चुका मानवेंद्र से वादा। झालावाड़ से विधानसभा चुनाव लड़कर दिखाया था साहस, लेकिन झालावाड़ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ यहां पर चुनाव लड़ा और वहां पर शिकस्त मिली। इस दौरान खुद मानवेंद्र ये कहते हुए भी नजर आए थे कि उनको अगर लोकसभा का टिकट बाड़मेर जैसलमेर से मिलता है तो वो वहां पर जाकर चुनाव लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। इस दौरान जिक्र जरा उस तस्वीर का भी हम यहां पर करते हैं कि जब मानवेंद्र ने कांग्रेस यहां पर ज्वाइन की थी तो एक ही गाड़ी के अंदर हरीश चौधरी और मानवेंद्र नजर आए थे, लेकिन अब राहें बदल गई हैं। बहरहाल कांग्रेस में एक विधायक ने हिम्मत भी दिखा दी है। अब ये विधायक कौन है ये जरा समझिए। सांसद का चुनाव लड़ने को वो तैयार हो चुके हैं और उनका कॉन्फिडेंस देखिए, उनका विश्वास देखिए। वो कह रहे हैं कि पहले विधायकी से इस्तीफा देने को भी तैयार हैं। राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं ये विधायक। पहले भी सांसद का चुनाव जीत चुके हैं विधायक ने पहुंचा दी आलाकमान तक अपनी बात। धौलपुर से इसका कनेक्शन और खिलाड़ी अगर ये हैं तो कौन से खिलाड़ी हैं अभी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। धौलपुर की बसेड़ी सीट से इसको एक बार जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन राज्य की कांग्रेस में हलचल यहां पर चल रही है। हलचल किस तरीके से चल रही है इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विधायकों को पार्टी टिकट यहां पर दे सकती है। एक विधायक जो कह रहे हैं कि वो टिकट लड़ने को, चुनाव लड़ने को तैयार और इससे विधायकी से इस्तीफा देने को भी तैयार। लेकिन इसके अलावा मुरारी लाल मीणा, महेश जोशी, भजन लाल जाटव, लालचंद कटारिया, हरीश चौधरी के नाम पर भी गंभीरता से विचार चल रहा है। लेकिन इनमें से कई नाम ऐसे जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आलाकमान को अंतिम फैसला करना है। ऐसे में अगर इनको चुनाव लड़ाया जाता है तो फिर क्या वाकई में ये चुनाव लड़ने को तैयार होंगे, या फिर प्रेशर के सामने इनको झुकना पड़ेगा और चुनाव लड़ना पड़ेगा। बहरहाल कांग्रेस से इतर बीजेपी का जिक्र करते हैं, क्योंकि बीजेपी से बागी रहे विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ओम माथुर के आवास पर पहुंचे हैं। सियासी समीकरण आप खुद समझने की कोशिश कीजिए। दौसा से बीजेपी का टिकट को लेकर कयास यहां पर लगाई जा रही है। 2 दिन पहले भी माथुर को लेकर, माथुर का आशीर्वाद वो दरअसल लेकर आए थे और अन्य कई बीजेपी नेताओं के भी वो चक्कर लगातार लगा रहे हैं। यानी कि बागी वापस घर वापसी करना चाहते हैं, लेकिन शर्त शायद ये कि घर वापसी के साथ टिकट अगर दे दिया जाए, लोकसभा के चुनाव में अगर उतार दिया जाए तो ज्यादा बेहतर। और इसीलिए कभी आशीर्वाद लिया जा रहा है तो कभी तिकड़मबाजी टिकट के लिए की जा रही है। बहरहाल बीजेपी में बांसवाड़ा सीट को लेकर भी कलह बरकरार है। बांसवाड़ा के कार्यकर्ताओं को सीट मिली तो डूंगरपुर में नाराजगी होगी, डूंगरपुर के कार्यकर्ताओं को सीट मिली तो बांसवाड़ा में नाराजगी होगी, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर एक सीट लेकिन 2 जिले इसके अंदर आते हैं और एक ही जिले से किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारा जा सकता है। बीते 15 लोकसभा चुनाव में कभी भी बीजेपी का प्रत्याशी डूंगरपुर से नहीं रहा। अब तक 2 बार रहा है इस सीट पर बीजेपी का कब्जा। 2004 में यहां से सांसद रहे थे धन सिंह रावत। बीते लोकसभा चुनाव में मान शंकर निनामा ने फतह यहां पर पाई, लेकिन इसके अलावा डूंगरपुर से कभी प्रत्याशी बीजेपी का नहीं रहा। और यही वजह कि बीजेपी से डूंगरपुर के लिए प्रत्याशी की पुरजोर कोशिश यहां पर की जा रही है। लेकिन क्या ही कोशिश टिकट में बदल पाएगी, कहना थोड़ा मुश्किल। लेकिन एक सीट का जिक्र करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए अभी कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन राज्य में प्रचार प्रसार का आगाज हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के लिए यहां के नेताओं को विशेष टारगेट भी दिया और इसी कारण से प्रदेश में अब ताबड़तोड़ सभाएं शुरू हो चुकी हैं।
वहीं पीसीसी ने चुनाव संचालन के लिए अपनी टीम भी बना ली है। ये रिपोर्ट देखिए। आम चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। एक तरफ उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी तरफ चुनावी सभाएं भी शुरू हो चुकी हैं। प्रचार के मामले में फिलहाल प्रदेश बीजेपी की बजाय कांग्रेस आगे निकल रही है, क्योंकि 2 दिन में सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम पायलट ने प्रभारी अविनाश पांडे के साथ राज्य के 5 जिलों में चुनावी सभा कर डाली। जिला प्रभारी मंत्रियों को अपने संबंधित प्रभार वाले जिलों में 2 जनसभाओं के साथ ही अपने जिले में 1 जनसभा का आयोजन करना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर 75 बड़ी जनसभाएं और ब्लॉक स्तर पर 400 जनसभाएं आयोजित कराई जाएंगी। कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश नेतृत्व को 20 सीट जीतने का लक्ष्य दिया है। इसी के मद्देनजर राहुल गांधी की भी राजस्थान में आधा दर्जन सभाएं होंगी। प्रियंका गांधी की भी सभा आयोजित होगी। पीसीसी में 17 कमेटियां गठित की गई। महेश शर्मा और सुनील पारवानी को मुख्य जिम्मेदारी दी गई है। स्टार प्रचारक से संबंधित काम देखेंगे सुनील पारवानी। एआईसीसी पदाधिकारियों के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी मुमताज मसीह को है। चुनाव आयोग से जुड़े काम सुशील शर्मा देखेंगे। प्रत्याशियों के वित्त की घोषणा से जुड़े काम विजय गर्ग को सौंपे। बागी प्रत्याशियों की सूची तैयार करेंगे महेश शर्मा। राहुल गांधी के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी महेश और मुमताज को, गिरिराज गर्ग और रुपेश कांत को भी मिली जिम्मेदारियां। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था के लिए 4 पदाधिकारी तैनात। महेश शर्मा, के हरिद्वाल और सूरज खत्री को जिम्मेदारी। मीडिया प्रबंधन पवन खेड़ा और रोहन गुप्ता के जिम्मे अर्चना शर्मा और सत्येंद्र राघव को भी जिम्मेदारी। प्रचार प्रसार के लिए के हरिद्वाल और गिरिराज गर्ग को जिम्मा मिला है। मिशन 25 आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने टारगेट तय किया है। हम चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे और यूपीए की सरकार बने। इस बीच 17 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें राजस्थान के पैनल फाइनल हो जाएंगे। ये पैनल फिर केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि होली के बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी कर दी जाएगी। सबसे पहले उन उम्मीदवारों की सूची होगी जिन पर ज्यादा विवाद नहीं है। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तो शुरू कर दिया है, लेकिन इंतजार अब उन चेहरों का है जिनको देखकर जनता मतदान के दिन इनका फैसला करेगी। लेकिन बड़ी बहस अब इस बात को लेकर भी छिड़ गई है कि क्या जीत सकने वाले विधायकों और मंत्रियों को कांग्रेस चुनावी समर में उतारेगी। कैमरामैन सोहन मीणा के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सियासत की भी अजीब तासीर है, जहां जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो तो असल होता है। इसलिए राजनीति में सुनी सुनाई खबरों का होता है बड़ा असर। संभावना, अटकलें या कयास, इसे आप जो भी कहिए, ये सुनी सुनाई राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी होती है। तो आप भी सुनिए सुनी सुनाई हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव की जुबानी। नमस्कार। खबरों के पीछे की खबर, कुछ गपशप और कुछ खुसर फुसर, यही है सुनी सुनाई का सफर। सुनी सुनाई में हमने सुनाया था कि किस तरह से बीकानेर में एक सांसद और उसी पार्टी के एक पूर्व मंत्री के बीच ठनी हुई है। आखिरकार आज वो सुनी हुई सच हो गई और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने भाजपा को बाय बाय कह दिया। भाटी ने अर्जुन मेघवाल पर खूब आरोप मढ़े। हालांकि पूरे मामले को लेकर अर्जुन मेघवाल ने अभी भी कोई टिप्पणी नहीं की है। इस बाहर जाने की स्क्रिप्ट को रात 11:16 पर लिखा गया। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने रात को ही फैसला ले लिया था। दरअसल जयपुर थे, जयपुर में तमाम नेताओं से मिल रहे थे, अपनी बात पहुंचा रहे थे और अर्जुन मेघवाल की टिकट का विरोध कर रहे थे, लेकिन वहां बात नहीं बनी। ऐसे में इस पूर्व मंत्री ने भाजपा को बाय बाय कर दिया है। हालांकि मजेदार तथ्य ये भी है कि ये पूर्व मंत्री नरेंद्र मोदी की अब भी तारीफ कर रहा है और ये भी कह रहा है कि पार्टी के खिलाफ काम नहीं करेंगे, लेकिन अर्जुन मेघवाल के खिलाफ हैं और रहेंगे। सुनते हैं बीकानेर संभाग के एक जाट नेता की नाराजगी अभी भी नहीं गई है। दरअसल ये दिग्गज जाट नेता चुनाव में हार गया था और ये बातें निकल कर आई थी कि कुछ अपनों ने ही ये कारीगरी की है। लेकिन कमाल ये है कि मुख्यमंत्री बीकानेर में पिछले 7-8 दिन में 2 बार सभा करके चले गए, लेकिन दोनों बार ही ये जाट नेता नदारद है। अब खुसर फुसर ये भी हो रही है कि अभी सांसद की टिकट को लेकर टिक टिक चल रही है।
ऐसे में ये जाट नेताजी चाहते हैं कि उनकी पसंद को तरजीह मिले, तो दूसरी तरफ एक तिकड़ी है जिसकी अपनी पसंद है, इस तिकड़ी को जादूगर बहाव भी खूब दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना है कि नेताजी की नाराजगी का असर उस रिटायर्ड एसपी को टिकट दिलाता है या फिर किसी और के खाते में कांग्रेस की टिकट जाती है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा के साथ अब सभी राजनीतिक दल इस कवायद में लग गए हैं कि जिताऊ उम्मीदवार कौन होगा। राजस्थान कांग्रेस में भी अविनाश पांडे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट टीम मिशन 20 को पूरा करने के लिए जिताऊ उम्मीदवार तलाश रही है। ऐसे में अजमेर लोकसभा सीट पर सभी की नजरें हैं। इन 5 सालों में पहले बीजेपी और बाद में उपचुनाव में कांग्रेस के पास रही इस सीट को दोनों ही दलों की तरफ से फिर से जीतने की पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से अचानक ही पैराशूट उम्मीदवार रिजू झुनझुनवाला का नाम आने से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अजमेर से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला को लेकर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में जबरदस्त हलचल है। इसका कारण ये है कि राजनीति के मैदान में रिजू झुनझुनवाला बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं और कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में उन्हें देखा नहीं गया है। इस घटनाक्रम से अजमेर जिले के कांग्रेस नेताओं में काफी आक्रोश है। वहीं दूसरी ओर अजमेर लोकसभा क्षेत्र से सचिन पायलट के पिछले जुड़ाव को देखते हुए राहुल गहलोत, अविनाश पांडे में इस बात पर आम सहमति है कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी के चयन में पायलट की राय को पूरी तवज्जो दी जानी चाहिए। जानकार सूत्रों के अनुसार पायलट ने रिजू झुनझुनवाला को अजमेर में प्रत्याशी बनाने की अपनी सिफारिश गहलोत और अविनाश पांडे को कर दी है। पिछले दिनों दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और उसके बाद जयपुर में हुई चर्चा के दौरान पायलट ने गहलोत और पांडे की मौजूदगी में रिजू के नाम की खुलकर पैरवी की। दिलचस्प बात तो ये है कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बिल्कुल नया नाम है। पहली बार राजनीति में उतरने वाले रिजू की जीत की संभावना काफी कम मानी जा रही है, क्योंकि रिजू के सामने भाजपा एक तगड़ा जाट उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है। वैसे भी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में अजमेर लोकसभा क्षेत्र में 8 में से 6 सीटें कांग्रेस हार गई थी। ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस की जीत को टेढ़ी खीर माना जा रहा है। इसलिए रिजू की संभावित उम्मीदवारी की खबर मिलते ही भाजपा में खुशी का माहौल छा गया है। गौरतलब है कि रिजू 3000 करोड़ की हैसियत वाले एक सफल व्यवसायी हैं और उनकी व्यक्तिगत छवि निर्विवाद है, लेकिन उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि शून्य रही है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि रिजू पूर्व मंत्री और 10 जनपद से रिश्ते रखने वाली बीना काक के दामाद हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में बीना काक को स्वास्थ्य कारणों से टिकट नहीं मिला था और आला कमान में उनके प्रति सहानुभूति का भाव देखते हुए कांग्रेस उनके दामाद को लोकसभा का टिकट देने पर विचार कर सकती है। लेकिन कांग्रेस में ही एक खेमे का ये मानना है कि रिजू जिताऊ उम्मीदवार नहीं है। रिजू का कहना है कि वे वर्ष 2009 से टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब यदि भीलवाड़ा की बजाय अजमेर से उम्मीदवार बनाया जाता है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। रिजू ने ये भी कहा है कि वे कांग्रेस विचारधारा के हैं और कांग्रेस में ही अपनी दावेदारी जता रहे हैं। चूंकि अब पीसीसी चीफ के नाते पायलट रिजू के नाम की खुलकर पैरवी कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस के कुछ बड़े दूसरे नेता उलझन में हैं। ऐसी चर्चा है कि पहले रिजू ने भीलवाड़ा से चुनाव लड़ने का मन बनाया था, लेकिन सीपी जोशी के वीटो के कारण यहाँ बात नहीं बनी। इस सारे प्रकरण का एक दूसरा पहलू ये भी है कि अजमेर क्षेत्र में अजमेर के पूर्व सांसद और मौजूदा चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के प्रभाव को देखते हुए उनकी राय को भी पूरा महत्व दिया जाएगा। रघु एक खांटी पॉलिटिशियन है और उन्हें अशोक गहलोत और अविनाश पांडे दोनों का पूरा विश्वास प्राप्त है। जानकारों का मानना है कि रघु शर्मा भी रिजू की उम्मीदवारी का समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि बीना काक से उनके पुराने और काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। अलबत्ता 60 वर्षीय रघु अपने पुत्र सागर के करियर को लेकर भी चिंतित हैं और हो सकता है कि अजमेर जिले में अपनी राजनीतिक विरासत को वे अपने पुत्र सागर को सौंपने पर विचार करें। फिलहाल कुल मिलाकर इन सब कारणों से अजमेर से रिजू की उम्मीदवारी को लगभग तय माना जा रहा है। रिजू की प्रस्तावित उम्मीदवारी के पीछे रिजू की आर्थिक स्थिति को भी माना जा रहा है। रिजू झुनझुनवाला का कोई 3000 करोड़ रुपए का कारोबार है। राजस्थान में भीलवाड़ा, गुलाबपुरा और बांसवाड़ा में कपड़ा मिलें हैं, जबकि हिमाचल के हाइड्रो पावर प्लांट और मध्य प्रदेश में स्टील प्लांट है। कांग्रेस के एक नेता के अनुसार इस बार भाजपा पानी की तरह पैसा खर्च करेगी। ऐसे में कांग्रेस का उम्मीदवार भी आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना चाहिए। बस यही तर्क रिजू के पक्ष में जाता है।
दूसरी ओर अविनाश पांडे और गहलोत को कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया है कि भाजपा के संभावित जाट प्रत्याशी के सामने किसी राजपूत को कांग्रेस की ओर से अजमेर में खड़ा किया जाए। इस थ्योरी पर काम करते हुए कांग्रेसी क्षेत्रों में गहलोत समर्थक और राजस्थान बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ का नाम उभर कर सामने आया है। जानकार सूत्रों ने रहस्योद्घाटन किया है। पिछले दिनों जब हेलीकॉप्टर में गहलोत, पायलट रघु शर्मा और धर्मेंद्र राठौड़ जयपुर लौट रहे थे तो अजमेर से एक नौजवान राजपूत नेता के नाते धर्मेंद्र राठौड़ के नाम पर अनौपचारिक चर्चा भी हुई थी, जिसमें पायलट ने धर्मेंद्र राठौड़ के नाम पर सहमति जताई थी और एक तरह से उनकी उम्मीदवारी को ओके कर दिया था। सूत्रों का तो यहाँ तक दावा है कि हेलीकॉप्टर में हुई चर्चा के दौरान पायलट ने खुद धर्मेंद्र राठौड़ का नाम प्रस्तावित कर दिया था। लेकिन अभी 3 दिन पहले जब पायलट ने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में रिजू के नाम की खुलकर पैरवी की तो वहां पर मौजूद गहलोत और अविनाश पांडे सहित कई लोग हैरान रह गए कि आखिर राठौड़ के नाम पर पायलट ने इस तरह यू टर्न क्यों लिया। इसका खुलासा पायलट कैंप ने अभी तक किया नहीं है। दूसरी ओर राठौड़ अजमेर जिले के ही रहने वाले हैं और उनकी ग्रास रूट पर अच्छी पकड़ बताई जाती है। इसलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी अंततः रिजू को अजमेर से अपना प्रत्याशी घोषित करती है या फिर नए सिरे से उम्मीदवार की तलाश शुरू होती है। लेकिन रिजू के पक्ष में पायलट द्वारा स्टैंड लिए जाने के कारण अब कुछ नहीं कहा जा सकता है। कुल मिलाकर इन सारे हालात में पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और अजमेर के स्थानीय नेताओं के आपसी मतभेदों के कारण कई कांग्रेस नेताओं ने अजमेर की सीट को राइट ऑफ कर दिया है। अब कांग्रेस का भाजपा से मुकाबला केवल 24 सीटों के लिए होने के आसार है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। इलेक्शन डीएनए में आज के लिए